ऑलराइट, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे जो कैलोरीफिक थ्योरी थी वो तो ना तो ये प्रूव कर पाए कि भाई हीट जो है फ्लूइड है, और ना तो ये प्रूव कर पाए कि भाई हीट जो है वो कंजर्व है। तो क्वेश्चन ये था कि भाई ठीक है, अगर हीट फ्लूइड नहीं है, हीट कंजर्व नहीं होती है, तो हीट है क्या चीज़। तो उसी के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में 1820-30 में हीट के अलावा बाकी काफ़ी सारी और फील्ड्स थी, काफ़ी सारे और एरियाज थे साइंस के जिसमें काफ़ी अच्छी तरक्की कर रहे थे हम लोग। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में खूब तरक्की हो रही थी। तो एक बात तो बहुत क्लियरली सामने आ रही थी कि भाई ये जो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, जो आपके केमिकल इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये सारे के सारे इफेक्ट लग रहा था कि भाई कुछ इंटरचेंजेबल है, अदली बदली हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा था। एक दूसरे में बदल जाता, दूसरा पहले में बदल जाता, ऐसा कुछ अदला बदली हो रही थी, राइट। और ये जाहिर सी बात भी थी, क्योंकि अगर आप देखो केमिकल इफेक्ट है जो आपका वोल्टिक सेल में, उसको आप इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। जो आपकी बैटरी होती है वो क्या होता है, केमिकल ही है, लेकिन उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर जाते हो। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को आप मैग्नेटिक इफेक्ट में प्रोड्यूस कर जाते हो। जैसे ऑस्टर ने दिखा दिया था 1820 में कि अगर आपके पास एक वायर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उसके पास अगर कोई कॉम्पस पड़ा हुआ है तो वो कॉम्पस मूव करना शुरू कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था। मैग्नेटिक इफेक्ट से आप मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। यानी आपके पास एक मैग्नेट है, दूसरे मैग्नेट को साथ में लेके आओ, उसको उस दूसरे मैग्नेट को या तो वो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, यानी अपनी तरफ खींचेगा या फिर दूर भगाएगा। तो वो मैकेनिकल एक्शन हुआ, राइट। मैकेनिकल इफेक्ट से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था। हाथ रब कर रहा हूँ, हाथ गर्म होते जा रहे हैं, मैकेनिकल इफेक्ट है हाथ रब करना, और गर्म होना क्या, हीटिंग इफेक्ट है, राइट। और हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में बदल रहा था। जैसे सीबेक ने दिखाया था अपने को कि भाई अगर आपके पास एक बायोमेटालिक जंक्शन है, उसको हीट करोगे तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये बहुत जायज़ सी बात थी कि भाई ये सब में कुछ तो कन्वर्जन हो रहा है, कुछ तो अदला बदली हो रही है। अदरवाइज आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, मैं 1 साल 10 साल ऐसा हाथ रब करता रहूँगा और हीट जनरेट होती होती रहेगी। अदरवाइज कैसे एक्सप्लेन करोगे कि भाई क्यों हीट जनरेट हो रही है। कैलोरीज नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए जब हमने एक क्वेश्चन पूछा था उनसे, राइट। तो ये जायज़ सी बात लग रही थी कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है, अदली बदली हो रही है किसी न किसी में, राइट। तो जब आपने ये अज्यूम कर लिया कि हाँ यार कुछ तो अदला बदली इसमें लग रही है, तो इमीडिएटली जो आपका पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि हाँ भाई इस पूरी अदला बदली में क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कंजर्व हो रही है, जो सेम रहती है। जैसे आपके पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं, राइट, उसमें केमिकल्स में अदला बदली तो होती है, लेकिन मास कंजर्व होता है, मास सेम रहता है, राइट। ऑफ कोर्स इस केसेस में वैसा देखना या समझना इतना इजी नहीं था, बिकॉज मास को आप छू सकते हो, उसको देख सकते हो, उसको छोटा होते हुए देख सकते हो, उसको बड़ा होते हुए देख सकते हो, राइट। तो मास को आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं जिसको आप छू सको या फील कर सको। बट फिर भी वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हाँ भाई चाहे हम उसको देख ना सकें, फील ना कर सकें, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो कंजर्व होती है, जो सेम रहती है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। और एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 12 साइंटिस्ट, 12 साइंसदान ऐसे थे जो एक ही टाइम पर इस आइडिया के ऊपर काम कर रहे थे कि क्या कोई चीज़ ऐसी है जो कंजर्व होती है और ये सारे इफेक्ट सेम है, ऐसा कुछ है क्या। उनमें से एक थे रॉबर्ट मेयर। ये जर्मनी के डॉक्टर थे, और सबसे पहले 1842 में उन्होंने बोला था कि भाई ये सब एक ही है। लेकिन इनका जो पेपर था वो जिसमें उन्होंने पब्लिश किया था ये, उसको इग्नोर कर दिया था, राइट। और वही नहीं, इनकी लाइफ में काफ़ी, पर्सनल लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आई थी, काफ़ी ट्रेजिडीज़ हुई थी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके बारे में पढ़िए आप। लेकिन अगर आप देखो, मैंने बोला कि भाई एक इनके पेपर को इग्नोर कर दिया गया, तो अगर आपको सच में देखो, अगर आपको प्रूव करना है, जैसे मैंने बोला मास को आप देख सकते हो, उसको उसके पहले आप इजीली मेजर कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन के बाद इजीली कर सकते हो, लेकिन इस केस में बहुत मुश्किल था ऐसा कुछ फाइंड करना कि कुछ कंजर्व है कि नहीं है, राइट। तो अगर आपको सच में ये प्रूव करने का था कि हाँ भैया ये सारे इफेक्ट सेम हैं और कुछ तो कंजर्व हो रहा है, तो आपको क्वांटिटेटिवली, एक्सपेरिमेंटली आपको प्रूव करना था कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वन इफेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ यू प्रोड्यूस इट। तो यानी आपके पास कोई एक इफेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इफेक्ट है, उसका फिक्स्ड अमाउंट, वो मैकेनिकल इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करते हो, इमटेरियल, आप उसको
फ्रिक्शन से प्रोड्यूस करते हो, पत्थर को नीचे गिरा के करते हो, घोड़ों को दौड़ा के करते हो, किसी भी तरह से अगर आप मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करो, उसका जो फिक्स्ड अमाउंट होगा वो ऑलवेज प्रोड्यूसेस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अदर इफेक्ट। हमेशा वो फिक्स्ड अमाउंट दूसरे इफेक्ट का प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये है, जैसे मैकेनिकल इफेक्ट का यूनिट क्या है, जूल्स है। हीट का पुराना यूनिट क्या था, कैलोरी था। तो उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि 1 जूल अगर आपके पास मैकेनिकल इफेक्ट है, वो 1 जूल आपने चाहे फ्रिक्शन से निकाला हो, या फिर पत्थर को नीचे गिरा के निकाला हो, या फिर आपने घोड़ों को दौड़ाया हो उससे निकाला हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास 1 जूल अगर मैकेनिकल इफेक्ट है, जब ये कन्वर्ट होगा से हीट में, तो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ कैलोरीज उसमें से आएंगे अपने को। आपको ये प्रूव करना था क्वांटिटेटिवली एक्सपेरिमेंट से, तभी आप प्रूव कर सकते थे कि हाँ भाई कन्वर्जन हो रहा है और कुछ कंजर्व हो रहा है, राइट। और यही चीज़ को जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने एक्सपेरिमेंटली दिखाया था, राइट। जैसे स्टार्टिंग में बोला कि 12 साइंटिस्ट थे जो इस चीज़ पे काम कर रहे थे, लेकिन हम सबको किसका नाम याद है, जेम्स जूल का नाम याद है, राइट। क्यों? क्योंकि उसी ने ही सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स करके क्वांटिटेटिवली ये दिखाया था कि भाई ऐसा होता है, और उसकी बात करेंगे अभी हम। तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल वो काफ़ी अमीर मैनचेस्टर के ब्रूअर थे, मतलब कि जो बियर बनाते हैं, और वो जॉन डल्टन के स्टूडेंट थे। जॉन डल्टन का नाम आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटॉमिक थ्योरी के लिए। तो क्या क्या प्रूव करने की ट्राई कर रहा था, वो ट्राई कर रहा था कि भाई प्रूव करे कि वर्क और जो हीट है ये इंटरचेंजेबल है। आप इनको एक दूसरे में तब्दील कर सकते हो। वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, आपको ये प्रूव करने का, तो क्वांटिटेटिवली, साइंटिफिकली, एक्सपेरिमेंटल डेटा से आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वर्क है, नो मैटर कैसे उसको आप वर्क को करते हो, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। ये आपको शो करना पड़ेगा, राइट। और वही इसने ट्राई किया शो करने की। तो क्या किया उसने उसने डिफरेंट तरीके से वर्क को करने की ट्राई किया हीट प्रोड्यूस करने के लिए, और कुछ कुछ तरीके हम आज देखेंगे। तो क्या किया उसने, पहला जैसे उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक जनरेटर पे काम किया, राइट। और वो काम, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए आप स्टीम यूज़ कर सकते हो, वाटर यूज़ कर सकते हो, मसल पावर यूज़ कर सकते हो, राइट। तो उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी को उसने क्या किया, फिलामेंट में पास किया, उसके कारण वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। उसकी अपनी इक्वेशन जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, I²RT से, राइट। तो वर्क किया उसने, और हीट प्रोड्यूस होगी। उसके बाद उसने क्या किया, वर्क किया एक गैस को कंप्रेस करने के लिए, उससे हीट प्रोड्यूस होगी। अगर आप किसी गैस को कंप्रेस करते हो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। उसके बाद क्या किया उसने, आयरन डिस्क को रब किया, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस हुई फ्रिक्शन से, राइट। और जो ये वाला लास्ट वाला है, उसमें काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है जो का, बहुत सारे टेक्स्ट उसमें मिल जाएगा, जिसमें क्या किया उसने, एक पैडल व्हील को पानी में डाला, और पैडल व्हील को किसने वेट्स के साथ कनेक्ट किया, और वेट नीचे गिर सकते थे, ऊपर आ सकते थे। जब नीचे गिरते हैं या ऊपर आते थे तो पैडल व्हील घूमता था, जिसके कारण फ्रिक्शन से वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। तो उसने वर्क डन किया, वाटर को हिला के टेम्परेचर इंक्रीज़ किया और हीट प्रोड्यूस किया उसने। तो इन सब जब रिजल्ट्स उसने देखे, पूरे कंपेयर किए और रिजल्ट्स देखे, तो उसने क्या कंक्लूड किया, उसने कंक्लूड किया कि भाई 4.18 जूल ऑफ वर्क, नो मैटर हाउ यू डू इट, ऑलवेज प्रोड्यूसेस 1 कैलोरी ऑफ हीट। दिस वॉज इट। हम लोग इतने सालों से ट्राई कर रहे थे हीट फाइंड करने को कि भाई हीट होती ही क्या है। आई मीन 100 साल से ज़्यादा से हम लोग स्टीम इंजन को यूज़ कर रहे थे, लेकिन अपने को पता नहीं था कि भाई हीट होता क्या है। और यहाँ भी आदमी बोल रहा था भाई हीट कुछ एग्जॉटिक नहीं है, कुछ रोमांटिक सी चीज़ नहीं है, तुम्हारा प्लेन सिंपल वर्क है, राइट। यानी कि वर्क हीट है, हीट वर्क है। वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। और जब भी कन्वर्शन होगा आपको ये एक्सचेंज रेट अप्लाई करना पड़ेगा। रियली चीज़ उसने एक्सचेंज रेट ही फिक्स किया था। जैसे आपके पास इंडियन रुपीज़ हैं और US डॉलर है, राइट। तो दोनों सेम फिनोमेना है, मतलब दोनों करेंसी हैं, लेकिन जब आपको कन्वर्ट करना हो तो आपको एक्सचेंज रेट अप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे बोल रहा था भाई कि नेचर ने एक्सचेंज रेट फिक्स करके रखा हुआ हमारे लिए। जब आप वर्क को हीट में कन्वर्ट करोगे तो ये एक्सचेंज रेट यूज़ करना पड़ेगा, यानी 4.18 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। Like your 1 USD is, I don't know, 50 rupees. Similarly 4.18 joule is 1 calorie, right। और इस एक्सचेंज रेट को हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, राइट। और इस आइडिया को बाद में एक्सटेंड कर दिया था सभी इफेक्ट्स के लिए, जो इफेक्ट्स हमने स्टार्टिंग में देखे थे, और भी बहुत सारे इफेक्ट्स
कोई भी इफेक्ट जिसमें आप डिफरेंट स्टेप्स में फाइनली आप हीट प्रोड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने एक ऐसा स्टेप देखा था जिसमें आपने जनरेटर पे काम किया, उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी को अपने फिलामेंट में डाला, उससे हीट प्रोड्यूस हुआ, राइट। तो कोई भी इफेक्ट जिसको आप फाइनली इवेंचुअली हीट प्रोड्यूस कर सको, बोला था कि भाई वो सब सेम ही है, यानी सब में कन्वर्जन होता है। और डिफरेंट जो हमने इनिशियली स्टार्टिंग में देखे थे सारे के सारा बोला था कि भाई सब में कन्वर्जन ही हो रहा है, राइट। और जब कन्वर्जन होता है, एक एक क्वांटिटी है जो कंजर्व रहती है, जो सेम रहती है। जैसे केमिकल रिएक्शन में मास सेम रहता है, जितनी मर्जी केमिकल रिएक्शंस करते रहो आप, रे मास लेकिन फाइनली कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, राइट। इसी तरह जितनी मर्जी कन्वर्जन कर लो आप, एंड में जो है, जो एक एक क्वांटिटी जो है वो सेम रहती है, कंजर्व रहती है, वो है आपकी एनर्जी। तब तक जो कंजर्वेशन लॉ था वो खाली मैकेनिकल एनर्जीज के लिए एप्लीकेबल है, यानी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अभी हमने बोल दिया कि भाई वो सारे के सारे इफेक्ट जो हैं वो भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंडर आते हैं, राइट। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।